Welcome back, my dear students. Hello all. So in the last video, part 1 news analysis, we had seen page number 69. Now in this video we are going to see news analysis A. न्यूज नंबर ए जो है इसमें क्या लिखा है हम ये पहले देखेंगे. क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स, यानी पहने हुए शूज एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है. ये न्यूज है, ये क्या है, टाइटल ऑफ द न्यूज है ना. अब कहाँ पे हुई है ये न्यूज, कहाँ से है ये न्यूज, बेंगलुरु यानी बैंगलोर से है. Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. इस साल जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है, किसकी एंट्रेंस टेस्ट है, शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलोर से ये टेस्ट होने वाली है. उन्होंने डूज और डोंट्स की लिस्ट इशू की है मतलब पब्लिश की है, सबको मतलब जानकारी हो इसलिए उसको इशू किया गया है, पब्लिश किया गया है. डूज और डोंट्स की यानी क्या करना है, डूज यानी क्या करना है और डोंट्स यानी क्या नहीं करना है. किसके लिए है ये, जो कैंडिडेट्स यानी जो स्टूडेंट्स ये टेस्ट देने वाले हैं उनके लिए. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. कैंडिडेट्स जो एग्जाम देने वाले रहेंगे बच्चे, उनको एग्जाम हॉल में शूज पहनकर या सॉक्स पहनकर नहीं आना है. Other items which will not be allowed inside include mobile phones, microphone, earplugs, calculators and other electronic gadgets, pouches, printed or blank papers and even pens. और कौन कौन सी चीजें अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, मोबाइल अलाउड नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, ईयर प्लग्स नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी किसी भी तरह का गैजेट नहीं है, पाउच तक नहीं लाना है, प्रिंटेड या ब्लैंक पेपर भी नहीं लाना है और इवन पेन भी नहीं लाना है. सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करने वाले हैं. The pens will be provided in the hall by the invigilators. इन्विजिलेटर यानी कौन होता है, जो देख रेख करता है ना. जैसे हॉल में टीचर रहते हैं ना, कोई भी एग्जाम होती है तो टीचर रहते हैं कि नहीं, देखने के लिए कि कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है और सबको पेपर मिला कि नहीं मिला, ये सब देखने के लिए एक टीचर को वहां पे रखा जाता है. वो होता है इन्विजिलेटर, उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर. तो पेन कौन प्रोवाइड करने वाला है, इन्विजिलेटर्स प्रोवाइड करने वाले हैं. तो ये न्यूज आई है न्यूज़पेपर में और इस न्यूज के बारे में देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी हमें पूछे गए हैं. तो ये क्वेश्चंस किस लिए है, क्योंकि हमें इस न्यूज का एनालिसिस करना है. एनालिसिस करना यानी उस न्यूज के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करना, उसके ऊपर सोचना, क्या सच है क्या झूठ है, किस चीज के लिए ये लिखा गया है, क्यों लिखा गया है और कैसे लिखा गया है, क्या एक्सपेक्टेड है, ये सब हमें जानना जरूरी होता है, समझना जरूरी होता है. उसी को बोला जाता है एनालिसिस, है ना. तो यानी न्यूज का पूरा पोस्टमार्टम हम करते हैं. एनालिसिस करना यानी उसका पूरा पोस्टमार्टम करना. तो पोस्टमार्टम यानी आप बोलोगे पोस्टमार्टम तो बॉडी का होता है ना, तो मरे हुए इंसान के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है. तो पोस्टमार्टम में क्या होता है, पोस्टमार्टम में ये होता है कि उसके शरीर में उसकी डेथ किस चीज़ से हुई है, उसके शरीर में क्या मिला है, उसने क्या खाया था, किस तरह से उसकी मौत हुई है, ये सब होता है ना. तो न्यूज़ एनालिसिस में हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं. लेकिन हम क्या करने वाले हैं, उस न्यूज़ को समझने वाले हैं. उस न्यूज़ में क्या क्या लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, किस तरह से लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, ये सब चीजें हमें समझ में आनी चाहिए. तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्यूज, कैंडिडेट्स, इन्विजिलेटर्स. इन्विजिलेटर मैंने समझाया आपको, जो लोग इन एग्जामिनेशन हॉल में जो टीचर्स होते हैं, है ना,
कोई ना कोई वहाँ पे होता है जो सुपरविज़न करता है हमारे क्लास पर, और पेपर्स देना, कलेक्ट करना, और कोई कॉपी तो नहीं कर रहा है ये देखना, ये सब चीज़ें वो करते हैं। कैंडिडेट्स यानी जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे होते हैं वो होते हैं कैंडिडेट्स। इशू यानी पब्लिश करना, यानी सबको पता चले इसलिए कुछ चीज़ें पब्लिश की जाती हैं, उसे बोलते हैं इशू। हु इज़ कंडक्टिंग द टेस्ट? टेस्ट कौन कंडक्ट कर रहा है? ये शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी बेंगलुरु, ये जो इंस्टीट्यूशन है ये कंडक्ट करने वाली है। डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स ऑफ 4 और 5। Why is closed footwear, shoes or socks not allowed in the examination hall? क्यों नहीं है फुटवेयर, शूज़ या सॉक्स पहनना अलाउड क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, शूज़ के अंदर भी कॉपीज लेके जाते हैं ना, कॉपी करने के लिए कुछ चीट्स होते हैं, कुछ भी डाल के रखते हैं उसमें जिससे वो कॉपी कर सकते हो, इसलिए वो अलाउड नहीं। वाई हैज़ द इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन द हॉल? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी अलाउड क्यों नहीं है? वही कारण है क्योंकि बच्चे कॉपी कर सकते हैं, किसी को कॉल भी कर सकते हैं, मोबाइल अगर होगा तो, कैलकुलेटर होगा तो कैलकुलेशंस करने के लिए चीट कर सकते हैं, इस तरह से वो यूज़ कर सकते हैं। व्हाट अदर मेजर्स कैन बी टेकन टू प्रिवेंट कॉपी? बहुत और मेजर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं कॉपी ना करने के लिए, है ना, तो वो भी हम ढूंढ लेंगे। वाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश इन द न्यूज़पेपर? ये न्यूज़पेपर में पब्लिश किया गया है क्योंकि वो सब लोगों को पता चले, सारे बच्चे जो कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये इंस्ट्रक्शंस पता हो, इसलिए वो न्यूज़पेपर में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वीडियो अभी क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में अगली न्यूज़ के साथ में आपको एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।